अभी कुछ समय से फ़कीरों की महिमा सुन रहे हैं अपन, क्योंकि ये फ़कीर लोग कितने ऊंचे होते हैं इसका अंदाज़ा भी अपन नहीं लगा सकते। फ़कीर मतलब फटेहाल नहीं होता है। कई लोग समझते हैं फ़कीर वो है जो फटेहाल घूम रहा है, भिक्षा मांग रहा है। बोलने को बोल लेते हैं उनको फ़कीर, लेकिन वो फ़कीर वो थोड़ी। फ़कीर वो होता है जो अल्लाह में पूरा, खुदा में पूरा उतरा हुआ होता है, या खुदा उनमें पूरा पूरा उतरा हुआ होता है। ये परमात्मा से बहुत नज़दीक हो जाते हैं, एक ही हो जाते हैं। और भी अगर बोला जाए तो वो परमात्मा ही हो जाते हैं। वो होते हैं फ़कीर। ऐसे फ़कीरों में कई फ़कीर ऐसे हो गए हैं जिनकी फ़कीरी के लिए वो प्रसिद्ध हो गए हैं, प्रसिद्ध हो चुके हैं अपनी फ़कीरी के लिए। और बड़े बड़े राजा, बादशाह, महाराजा लोग उनकी इबादत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि परमात्मा का मिलन किस तरह हो, खुदा कैसे मिले। कई बादशाह हैं, और कई बादशाह लोगों ने तो उसके खातिर, उस फ़कीर के खातिर राजपाट सब छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया। एक बादशाह हुआ करता था, इब्राहिम नाम का, इब्राहिम इब्नू। वो बादशाह तमाम रियासतों का मालिक था। एक बार वो अपने महल में, आलीशान महल में सो रहा था, आलीशान महल में विश्राम कर रहा था। रात का समय था, 12-1 बजे का समय था। अचानक क्या हुआ कि उसको अपने ऊपर, जो उसकी हवेली थी, जो उसका महल था, महल के ऊपर किसी के घूमने की आवाज़ आई। तो उसने नीचे से आवाज़ लगाई कि अरे कौन घूम रहा है ऊपर, महल के ऊपर, किसकी आवाज़ आ रही है। ऊपर से उसकी आवाज़ आती है, मैं हूँ फ़कीर। कि वहाँ क्या कर रहा है इतनी रात में। कहने लगा मैं अपना ऊँट खोजने आया हूँ, ऊँट। कहने लगे महल में कहाँ रात में ऊँट मिलेगा तुम्हें, तो मूर्ख हो। महल में रात में कहीं ऊँट मिलता है। तो फ़कीर जोर से हंसा। कहने लगे बादशाह, जब तुम्हें महलों में गद्दों के ऊपर परमात्मा मिल सकता है, तुम्हें राज गद्दियों पे परमात्मा मिल सकता है, खुदा मिल सकता है, खुदा का नूर मिल सकता है, मुझे ऊँट क्यों नहीं मिलेगा। बादशाह थोड़ा सचेत हुआ, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल गया ये, तो मुझे तो खुदा मिला ही नहीं है। अब उसको लग रहा है कि मुझे खुदा मिल गया, राज सिंहासन पे, राज गद्दियों पे, मखमलों के गद्दों पे। तो जरा सतर्क होके बैठा। फ़कीर उतरा और निकल गया। राजा रात भर सोया नहीं, बादशाह रात भर सोया नहीं, जागता रहा, यही सोच के जागता रहा कि
उसने ऐसा क्यों बोला कि जब तुम्हें गद्दों पे, सिंहासनों पे खुदा मिल सकता है तो मुझे ऊँट क्यों नहीं मिल सकता? उसकी नींद उड़ा दी उसकी इस बात ने। फिर थोड़ी बात आई गई हुई, थोड़ा सा राजा भूला, इस वाक़ये को भूला, सोच लिया होगा कोई फकीर ना समझी में, अज्ञानता में आ गया होगा भाई ऊँट ढूंढने के लिए महल के ऊपर। 2-4 दिन गुजरे थे कि फिर वही फकीर बादशाह की जो उनका जो हॉल रहता है, बड़ा भारी हॉल जहाँ तमाम प्रकार के फैसले होते हैं, मीटिंगें होती हैं, तो उसके पास उस हॉल में आ गया वो फकीर। और सोफा जो उनके सोफा पड़ा था, जो उनका बड़ा राजाशाही सोफा, उस सोफे पर आकर लेट गया, बैठ गया। तो तमाम राजा के जितने भी आदमी लोग थे वो अचानक आ गए, कहने लगे फकीर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहने लगे मैं आराम कर रहा हूँ, ये मुसाफिर खाना है, ये मुसाफिर खाना, इस मुसाफिर खाने में मैं विश्राम कर रहा हूँ। कहने लगे मुसाफिर खाना नहीं है, राजा का महल है जहाँ पर बड़ी बड़े फैसले हुआ करते हैं, तुम इसको मुसाफिर खाना कह रहे हो? कहने लगे हाँ मुसाफिर खाना ही तो है। ठीक, आदमी लोग गए, बादशाह को बोला कि बादशाह वो एक फकीर आया है, वो हॉल में बैठा हुआ है और बोल रहा है कि मैं तो बस यहाँ विश्राम कर रहा हूँ क्योंकि ये मुसाफिर खाना है। बादशाह ने कहा ये कौन है फकीर? चलने बस एक फकीर है। बादशाह आया, बादशाह ने फकीर को बोला फकीर ये क्या कर रहे हो? जैसे ही फकीर ने बोला कि ये मुसाफिर खाना है तो आराम कर रहा हूँ। आवाज़ मिली जुली थी, उसकी ऊँट वाली आवाज़ जो थी वो आवाज़ इससे मिलती हुई थी। सतर्क हुआ, कहने लगे नहीं भाई फकीर ये मुसाफिर खाना नहीं है, तुम भूल रहे हो। कहने लगे मुसाफिर खाना ही तो है। कहने लगे आज इस गद्दी पे आप बैठे हो? कहने लगे हाँ। कहने लगे आपके पहले कौन बैठा था? कहने लगे हमारे अब्बा हुजूर। कहने लगे उनके पहले? कहने लगे उनके अब्बा हुजूर। कहने लगे उसके पहले? उनके अब्बा हुजूर। वो सब लोग हैं कहाँ? बुलाओ जरा हम। कहने लगे अब तो कोई नहीं। अब्बा हुजूर के अब्बा हुजूर के अब्बा हुजूर भी गए, फिर उनके अब्बा, फिर उनके अब्बा, हमारे अब्बा भी गए। कहने लगे मुसाफिर खाना ही तो हुआ, आज आप हो, अब आप नहीं रहोगे तो? कहने लगे मेरा बेटा बैठेगा। कहने लगे फिर हुआ कि नहीं मुसाफिर खाना? एक के बाद एक मुसाफिर आया और गया, आया और गया, आया और गया। आप भी एक दिन जाओगे, मैं उस समय भी आया था, मैं आज भी आया हूँ, मैं आने वाले समय में भी जाऊँगा। जब तुम्हारा बेटा बैठेगा गद्दी पे तब भी मैं आऊँगा, क्योंकि ये मुसाफिर खाना है, यहाँ पर कोई स्थायी नहीं है, कोई स्थित नहीं है, ये सब आता जाता है, आता जाता लगा रहता है, सब आने जाने वाले हैं। एक दिन तुम भी चले जाओगे, एक दिन तुम्हारा बेटा भी चला जाएगा। ये मुसाफिर खाना हुआ कि नहीं? अब बादशाह हैरत में आ गया, ये वही आवाज़ थी ऊँट ढूंढने वाली, और आज उसने फिर एक बार बोल दी। अब बादशाह उठा, बादशाह को समझ में आ गया ये संसार आवागमन का
संसार में आवागमन ही लगा रहना, दूसरा कुछ नहीं होना। एक आता है एक चला जाता है, एक आता है एक चला जाता है। स्थायी यहाँ कुछ भी नहीं। स्थायी अगर है तो केवल एक परमात्मा, एक खुदा, एक ईश्वर, एक अल्लाह। दूसरा स्थायी यहाँ कुछ भी नहीं है। दुनिया ऐसी ही है। बादशाह उठा, फकीर के आगे झुका, फकीर से बोला, फकीर आओ मेरे साथ। फकीर को उठाया, गले लगाया और बोला, आप बैठो इस गद्दी पे, मैं चला, ये आज से राजपाट आप संभालो। फकीर बोला, ए बादशाह, ये मुसीबत को कहाँ मेरे सिर बांध रहा है? इन मुसीबतों को कहाँ मेरे सर बांध रहा है? मैं तो फकीर हूँ, मुझे क्या लेना देना तुम्हारे राजमहल से, तुम्हारे रियासतों से, तुम्हारे ये रुपया दौलत शोहरत तमाम चीज़ों से मुझे क्या लेना देना है? मैं तो फकीर हूँ, खुदा का एक बंदा हूँ, खुदा से मिलता रहता हूँ, खुदा मेरे में बसा हुआ है, मैं खुदा में बसा हुआ हूँ, क्योंकि मैं रूहानी हूँ। मैंने रूह को जाना, मैंने आत्मा को जाना है, मैंने आत्मा का साक्षात्कार किया है, इसलिए परमात्मा मेरे भीतर है और मैं परमात्मा को। इन मुसीबतों को मेरे सर कहाँ बांध रहा है? तो छोड़ो, तुझे भी चलना है तो चल मेरे साथ। और कहते हैं वो फकीर उस बादशाह, वो बादशाह उस फकीर के साथ निकल गया। फकीर उस बादशाह को लेकर चला गया। अब एक बादशाह ने, इब्राहिम इब्नू नाम के इस बादशाह ने एक फकीर की खातिर सारा राजपाट छोड़ दिया। और राजपाट छोड़ने के बाद उस फकीर के साथ मस्त हो गया। अब फकीर अपनी फकीरी में उसको परमात्मा से मिला देगा। ऐसे होते हैं ये फकीर, ऐसे होते हैं बादशाह भी ऐसे होते हैं। इन बादशाह ने फकीर की बात गले लग गई, हृदय में उतर गई और फकीर के साथ निकल